एक जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर बहुत ही गरीब था, जिस वजह से वो मजदूरी करने जाया करता था। एक दिन बंटी कबूतर ने देखा उसके जंगल में कुछ दूसरे जंगल के पंछी आए हुए थे, पर उन्हें जंगल में रुकने की कोई भी जगह नहीं मिली, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थे। अरे यहाँ तो कोई होटल ही नहीं है, हम रुकेंगे कहाँ पर? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमने तो सोचा था यहाँ आकर 1-2 दिन रहेंगे। वहीं बंटी कबूतर दूर से ये सब कुछ देख रहा था। तभी कालू कौवा ने उस पर चिल्लाकर कहा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बंटी कबूतर, क्या देख रहे हो? पैसे तो तुम्हें समय से पहले चाहिए होते हैं। हाँ हाँ भैया, अभी हाथ चलाता हूँ। ये कहकर बंटी कबूतर काम करने लगा। धीरे धीरे शाम हुई और पंछी जंगल में इधर उधर घूम रहे थे और काफी परेशान थे। तभी बंटी कबूतर ने उनसे कहा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमने सोचा यहाँ कहीं होटल होगा तो वहीं रुक जाएंगे, पर यहाँ तो कोई होटल ही नहीं है। हमारे जंगल में कोई होटल नहीं है, पर आप चाहे तो हमारे घर रुक सकते हैं। वैसे भी अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। नहीं नहीं, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। अरे इसमें बोझ की क्या बात है, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। आप आज रात हमारे घर रुक जाइए, फिर कल चले जाना। ये सुनकर वो पंछी बहुत खुश हुए और बंटी कबूतर के साथ उसके घर चले आए। बंटी कबूतर की पत्नी लकी कबूतरी खाना बना रही थी। जब लकी कबूतरी ने इतने सारे पंछी देखे तो काफी ज्यादा परेशान हुई। उसने बंटी कबूतर को अपने पास बुलाया और उससे कहा, अजी ये लोग कौन हैं? इन्हें क्यों ले आए आप हमारे घर पे? आज का तो राशन ही नहीं है, थोड़ा था उसे भी मैंने बना लिया। अरे तो चिंता मत कर, मुझे आज पैसे मिले हैं, मैं राशन ले आता हूँ। वैसे भी हमें मेहमानों से इस तरह नहीं करना चाहिए। वो तो मुझे भी पता है, पर अगर घर में दाना पानी हो तो कुछ नहीं। ठीक है, आप राशन ले आइए। इसके बाद बंटी कबूतर मार्केट चला गया। कुछ देर बाद सामान लेकर आया और फिर लकी कबूतरी ने खाना बनाया। इसके बाद बंटी कबूतर ने उन पंछियों से कहा, आप खाना खा लीजिए, थक गए होंगे। हाँ हाँ, हमें बहुत ही तेज भूख लगी थी। इसके बाद उन पंछियों ने पेट भरकर खाना खाया, जिसे देखकर बंटी कबूतर और लकी कबूतरी काफी खुश हुए। अगली सुबह पंछी जल्दी उठ गए और उन्होंने बंटी कबूतर से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें अपने घर में पनाह दी थी। ये लीजिए, कुछ पैसे हैं। अरे नहीं नहीं, हम मेहमानों से पैसे नहीं लेते। अरे आप यही समझ लीजिए कि ये हमारी तरफ से उपहार है। ये सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो पंछी वहाँ से चले गए। पंछी के जाने के बाद उसने पैसे लकी कबूतरी को दे दिए और उससे कहा, अच्छा मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम इन पैसों को संभाल कर रख देना। हाँ हाँ, आप जाइए। इसके बाद बंटी कबूतर काम पर चला आया, पर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जंगल में कोई भी होटल नहीं है। अगर वो होटल खोल ले तो उसका काफी अच्छा चलने लगेगा, पर इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे जो उसके पास नहीं थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और उसकी गरीबी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से बंटी कबूतर काफी परेशान था। इस तरह तो कुछ होने वाला नहीं है। मैंने जो सोचा है, अगर मैं वो काम करने लगूं तो शायद कुछ भी हो सकता है। यही सोचकर वो कालू कौवा के पास गया और उससे बोला, कालू कौवा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं काम करके तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम पैसे लेकर चले गए तो? अरे कालू कौवा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो इसी जंगल में रहता हूँ और वैसे भी मैं रोजाना काम करने तो आया ही करूँगा। ठीक है, तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है? मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, आप मुझे दे दो। 2 महीने काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। कालू कौवा काफी सोच विचार करता है और फिर उसे 10,000 रुपए दे देता है और कहता है, अगर तुमने काम नहीं किया तो मेरे रुपए 2 महीने में लौटा देना, क्योंकि अगर तुमने 2 महीने में पैसे नहीं लौटाए या काम नहीं किया तो तुम पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा।
आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके काम करके सारे पैसे लौटा दूंगा। ये सुनकर कालू कौवा ने बंटी कबूतर को पैसे दे दिए। बंटी कबूतर बहुत ज्यादा खुश हुआ कि उसे पैसे मिल गए और वो पैसों को लेकर घर की तरफ उड़ गया। अभी बंटी कबूतर आराम से आ ही रहा था कि तभी जाबाज चील ने आकर उसके सारे पैसे छीन लिए, जिससे बंटी कबूतर काफी दुखी हुआ। अरे चोर चोर, जाबाज चील मेरे पैसे ले गया। और ये कहकर बंटी कबूतर भी उसका पीछा करने लगा और एक जगह जाकर उसने जाबाज चील को पकड़ लिया और उससे कहा, मेरे पैसे दे दो चील, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगा। क्या कर लोगे तुम? मैं कह रहा हूँ ना, पैसे दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर जाबाज चील ने बंटी कबूतर के पैसे नहीं दिए और वहाँ से जाने लगा। तभी अचानक जाबाज चील के सिर पर किसी ने वार किया और जब बंटी कबूतर ने देखा तो वहाँ पर टोनी चिड़िया थी और फिर टोनी चिड़िया ने रुपए छीनकर बंटी कबूतर को दे दिया और उससे कहा, ये लो बंटी कबूतर, तुम्हारे पैसे। ऐसे लोगों को ऐसे ही सबक सिखाया जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टोनी चिड़िया, जो तुमने मेरी मदद की। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, वैसे भी ये चील अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझते हैं। इसके बाद बंटी कबूतर पैसे लेकर घर आ गया और धीरे धीरे उसने अपने घर के ही पास होटल बनाना शुरू कर दिया। इसी के साथ वो कालू कौवा के यहाँ पर काम भी करने जाया करता था। धीरे धीरे समय गुजरा, 1 महीना पूरा हो गया और बंटी कबूतर का होटल बनकर तैयार था। अब बंटी कबूतर ने काम पर जाना बंद कर दिया क्योंकि अब उसे अपने होटल को देखना जो था। जंगल में होटल ना होने की वजह से बंटी कबूतर का होटल काफी अच्छा चलने लगा क्योंकि अक्सर उस जंगल में बाहर से पंछी आया करते थे। एक दिन टोनी चिड़िया उदास होकर जंगल में घूम रही थी, तभी उसे होटल दिखाई दिया। होटल देखकर वो होटल आई तो बंटी कबूतर को देखकर खुश हो गई। अरे बंटी कबूतर, तुमने होटल खोल लिया? हाँ हाँ टोनी चिड़िया, तुम बताओ, तुम कैसे घूम रही हो? क्या बताऊं, मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, तो रहने का कहीं ठिकाना ही ढूंढ रही थी मैं। अरे ऐसी बात है तो तुम मेरे होटल में रुक जाओ, वैसे भी तुमने मेरी उस दिन काफी मदद की थी। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई और वो उसके होटल में रुक गई। इसके बदले उसने बंटी कबूतर को कुछ पैसे भी दिए। दूसरी तरफ बंटी कबूतर की आर्थिक स्थिति सही होने लगी थी क्योंकि उसके होटल में बाहर के कस्टमर ज्यादा आया करते थे, जिससे उसने कालू कौवा के पैसे भी दे दिए। अब बंटी कबूतर बहुत खुश था कि गरीबों से अब वो अमीर होता जा रहा था। उसका होटल पूरे जंगल में फेमस हो चुका था क्योंकि एक ही होटल होने की वजह से सभी उसी होटल में रुका करते थे, जिससे उसने अपने होटल में कुछ स्टाफ को भी भर्ती किया, जिसमें उसने अपनी टोनी चिड़िया को भी शामिल किया क्योंकि टोनी चिड़िया काम ढूंढ रही थी और अब वो आराम से अपना होटल चला रहा था। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बड़ा सोचना भी पड़ता है, तभी आप अपने काम को पूरा कर पाते हैं। ये तो थी आज की कहानी। अरे वाह टोनी चिड़िया, कितना मजा आ रहा है तुम्हारे साथ खेलने में। मुझे भी तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है टुनटुन चिड़िया, पर क्या तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे ही खेलती रहोगी? अरे क्यों नहीं, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं गरीब हूँ ना, इस वजह से अगर तुम्हारे माता पिता ने मना कर दिया तो? नहीं नहीं, मैं तुमसे कभी भी दोस्ती नहीं तोड़ूंगी, भले ही तुम गरीब हो, पर तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई। टोनी चिड़िया बहुत गरीब थी, उसके घर पर कोई नहीं था, वो अकेले ही थी। वहीं दूसरी तरफ टुनटुन चिड़िया बहुत ही अमीर थी, उसके माता पिता भी थे, पर टुनटुन चिड़िया टोनी चिड़िया को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। वो हमेशा उसकी सहायता करती रहती थी, जिस वजह से जंगल के कुछ पंछी टोनी चिड़िया से जला भी करते थे। देखो देखो, गरीब होते हुए भी कैसे अमीरों की जिंदगी जीती है। अरे जिएगी क्यों नहीं, इसकी दोस्त को देखा नहीं है कितने अमीर है और ये उसी के वजह से इस तरह रहती है। इसके तो नसीब ही अच्छे हैं, भला हमें ऐसा दोस्त मिल जाए तो हम तो कभी भी उसे ना छोड़े। इसी तरह जंगल में पंछी तरह तरह की बातें करते थे, जिन्हें सुनकर टुनी चिड़िया काफी दुखी होती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी दोस्ती पर सवाल उठाए। एक दिन टुनी चिड़िया
अपने घर में उदास बैठी हुई थी। तभी वहां पर टुनटुन चिड़िया आई और उसने टुनी चिड़िया से कहा, क्या हुआ दोस्त, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कृपया तुम यहाँ मत आया करो मुझसे मिलने। क्यों, क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। गलती तो मेरी ही है जो मैं गरीब हूँ। सभी लोग कहते हैं मैं तुम्हारा फायदा उठाती हूँ। किसने कहा तुमसे? चलो मैं उन्हें अभी बताती हूँ। तुम मेरी दोस्त हो और तुम कब से दूसरों की बातों का बुरा मानने लगी? मैंने कहा ना कि तुम किसी की भी बातों को मत सुना करो। ये सुनकर टुनी चिड़िया खुश हो जाती है और वो अपने दोस्त के गले लग जाती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और अब दोनों बड़ी हो गई थी। पर टुनटुन चिड़िया को उसके माता पिता शहर भेजना चाहते थे। टुनटुन चिड़िया चाहती थी टुनी चिड़िया भी उसके साथ जाए, पर टुनी चिड़िया ने टुनटुन चिड़िया से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो जाकर। मैं तुम पर और बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। अरे इसमें बोझ वाली क्या बात है? तुम मेरी दोस्त हो, इसीलिए कह रही हूँ तुम भी शहर चलो, फिर पता नहीं कब मिल पाएंगे। अरे तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मेरा मन हुआ करेगा तो मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगी। वैसे भी शहर कौन सा दूर है, तुम्हारा मन करे तो तुम भी आ जाना। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया मान जाती है। फिर वो अंतिम बार अपनी दोस्त टुनी चिड़िया के गले मिलती है, फिर शहर के लिए निकल जाती है। समय तेजी से गुजर रहा था। टुनटुन चिड़िया शहर में अपनी पूरी पढ़ाई कर लेती है। वहीं उसे शहर में एक सोनू नाम के चिड़े से प्यार हो जाता है। वो बहुत ही अमीर था और उसके माता पिता ने टुनटुन चिड़िया की शादी उससे चिड़े के साथ कर दी। वहीं दूसरी तरफ जंगल में टुनी चिड़िया की शादी भी एक गरीब चिड़ा टुना के साथ हो जाती है। वो आराम से अपना जीवन अपने पति के साथ गुजारती थी। उसका पति मजदूरी करता था, उसी से अपने घर का गुजारा होता। पर एक दिन की बात है, टुना चिड़ा काफी उदास होकर घर आया तो टुनी चिड़िया ने उससे कहा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं, मालिक ने आज काम से निकाल दिया है। उन्होंने दूसरा नौकर रख लिया है। पर मालिक ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने आपको पहले नहीं बताया? नहीं, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। तभी अचानक बारिश भी शुरू हो जाती है। उनका घर ज्यादा अच्छा नहीं था, जिस वजह से बारिश का पानी छत से टपकना शुरू हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हमारी छत तो टपक रही है, अब मैं क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर टब रख देती हूँ जिससे सारा पानी उसी में गिरेगा। तुम कहाँ कहाँ रखोगी? पूरी छत ही खराब हो चुकी है। पर टुनी चिड़िया ने अपने पति को समझाया और जगह जगह पर बर्तन रख दिए, जिससे पानी उसमें गिरने लगा। वहीं दूसरी तरफ टुनटुन चिड़िया आराम से अपने पति के साथ आलीशान घर में रहा करती। पर अक्सर उसे अपनी दोस्त टुनी चिड़िया की याद आती थी। कितना अच्छा होता ना अगर मेरी दोस्त भी मेरे साथ रहती। हम लोग हमेशा साथ रहते हैं, पर आज इस तरह बिछड़ना पड़ा। तुम हमेशा मुझे अपने दोस्त के बारे में बताती रहती हो, कभी उससे मिलवाती क्यों नहीं? हाँ हाँ मिलवाऊंगी, पर अब तो उसकी शादी हो गई है। समझ नहीं आता है कैसे उसके पास जाऊंगी। अरे कैसे क्या जाओगी? जैसे जाती हो वैसे ही। आखिर वो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें भूल तो गई नहीं होगी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग कल ही उसके यहाँ चलेंगे। कल तो मुश्किल है, पर 2-4 दिन में मैं समय निकालकर तुम्हें बता दूंगा। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हुई। दूसरी तरफ टुनी चिड़िया और उसके पति को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जब भी पानी बरसता तो उनके घर में पानी आ जाता और उन्हें काफी सारी परेशानियां होती। वहीं एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी एक बड़ी सी कार टुनी चिड़िया के घर के सामने आकर रुकी। उसमें से उसकी दोस्त और उसका पति निकला। जब वो लोग टुनी चिड़िया के घर आए तो टुनी चिड़िया अपनी दोस्त टुनटुन चिड़िया को देखकर बहुत खुश हुई और उसके गले लग गई। अरे तुम इतने दिनों के बाद, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे मिल रही हूँ। तूने तो कहा था तुम मुझसे मिलने आया करोगी, पर आई क्यों नहीं?
क्या बताऊं, शादी हो गई फिर निकलना ही नहीं हो पाया। आओ बैठो बैठो। पर टुनी चिड़िया के पूरे घर में पानी टपक रहा था, कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। टुनी चिड़िया ये सब देखकर काफी दुखी हो रही थी। इस पर टुनटुन चिड़िया ने कहा, अरे तू परेशान क्यों होती है, मैं बैठी हूँ ना। और तू बता तेरे हालचाल कैसे है। अरे यार क्या बताऊँ, इनका कान छूट गया है, तो ऐसे ही चल, तू यहीं बैठ, मैं अभी आई। ये कहकर टुनी चिड़िया बरसात में भीगती हुई एक दुकान पर जाती है और वहाँ से नाश्ता का सामान ले आती है। इसके बाद उसने अपनी दोस्त को नाश्ता कराया। जब टुनटुन चिड़िया ने उसके घर के हालात देखे तो उसे काफी दुख हुआ। उसने अपने पति से इस बारे में बात की। उसके पति ने टुनी चिड़िया की मदद करने के लिए कहा। इस पर टुनटुन चिड़िया ने टुनी चिड़ा से कहा, अरे सुनो, मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जब तक बारिश हो रही है, क्योंकि मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं अकेले ही रहती हूँ। नहीं नहीं, मैं यही सही हूँ, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, लोग क्या कहेंगे। अरे कुछ नहीं कहेंगे, और मैं तुम्हारे पति को मैनेजर के पद पर रख लूंगा, क्योंकि मुझे मैनेजर की जरूरत भी है। पर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो फिर मैं आपका काम कैसे संभालूंगा। अरे उसके लिए पढ़ाई लिखा की जरूरत नहीं है, बस तुम अच्छी तरह से काम देखते रहना। ये सुनकर टुना चिड़ा बहुत खुश हो जाता है। इस पर टुनी चिड़िया ने अपनी दोस्त टुनटुन चिड़िया का धन्यवाद किया। टुनी चिड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी दोस्त, चलो अब देर ना करो। और फिर वो लोग उन लोगों के साथ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी टुनटुन चिड़िया की तारीफ करते हैं। अब टुनी चिड़िया और उसका पति बहुत ही सुख से और आराम से रहने लगे थे।